नारद जी ने स्वयं राजा से पूछा, राजा, अरे तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म अर्थ काम में किसी ने कोई बाधा तो नहीं डाली, कोई कमी तो नहीं आया? धर्म अर्थ काम में कोई बाधा तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, तो काहे को मुंह सूखा हुआ है भाई? नारद जी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी नारद जी सोचते हैं जीव के मुंह से सुनूं तो ज़्यादा अच्छा है ना। राजा ने कहा, सुतो में बाल को ब्राह्मण स्त्रैणे नाम करुणात्मना निर्वासित पंचवर्ष सह मात्रा महान कवि। आहा, हे ब्राह्मण, मैं बड़ा स्त्रैण हूँ, स्त्रैण और निर्दय हूँ। जानते हो राजा ने क्या कहा अपने को? स्त्रैण और निर्दय हूँ। स्त्रैण का क्या मतलब हुआ है? हाँ, स्त्री लंपट। सुतो में बालको ब्राह्मण स्त्रैणेन करुणात्मना, अकरुणात्मना। मैं अकरुणात्मक मतलब निर्दय, अकरुणा। देखिए तो है मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चों को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। हे मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान बालक था। ध्रुव जो था मेरा बेटा बड़ा बुद्धिमान था, 5 वर्ष का था। उसको उसकी माँ के साथ हमने घर से निकाला था। मैं बड़ा स्त्रैण हूँ, निर्दय हूँ, स्त्री परायण हूँ, स्त्री लंपट हूँ। राजा के इन बातों से एक चीज सीखनी चाहिए। क्या? राजा ने अपने दिल खोल दिया किसके सामने? नारद जी के सामने। राजा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नहीं तो कौन बोलता है कि मैं स्त्री लंपट हूं, मैं निर्दय हूं? आदमी के, नारद जी अपने बच्चे को देखा है क्या? मेरा बच्चा चला गया है। नहीं, नारद जी के सामने पूरा अपनी व्यथा डाल दिया कि मैं बड़ा स्त्री लंपट हूँ, निर्दय हूँ, मैंने उसको घर से निकाला है माता के साथ। नारद जी के सामने अपनी गलती पहले निकाल दी। इसलिए जब कभी साधु मिले ना, साधु संत जब मिले तो सबसे पहले ना अपने द्वारा किए हुए पाप कर्म को ही बखान कर दो। अपने द्वारा पाप बखान कर दो कि हमने कौन सी गलती करी है। पाप की बखान करने से क्या होता है? हृदय शुद्ध हो जाता है। पाप को छुपाने से पाप बढ़ता है, और पाप को प्रकट करने से पाप नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। और पाप को जितना छुपाओगे, किसी को बताओगे नहीं, तो अंदर ही बढ़ता रहेगा पाप। मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 पाप बढ़ता रहेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा। हमारा क्या स्थिति है? हम पाप को छुपाते हैं और पुण्य को दिखाते हैं, तो होता क्या है? पाप बढ़ता रहता है, पुण्य घटता रहता है। तो जब हम पुण्य को बताते रहते हैं तो पुण्य घटता है, और पाप को छुपाते हैं तो पाप बढ़ता है। जब हम पाप को प्रकट करेंगे तो पाप घटेगा, और पुण्य को छुपाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा। भक्ति को छुपाएंगे तो भक्ति, इसीलिए जो चीज छुपाते हैं वो बढ़ता है। एक बात बताऊं, जो चीज छुपा के करोगे ना वो बढ़ेगा, फायदा करेगा, और जो चीज दिखा के करोगे नुकसान हो जाएगा। इसलिए 4 चीज बिल्कुल छुपा के करनी चाहिए। क्या बोलो? खाना, खजाना, प्रेम, और एक और चीज है, खाना, खजाना, प्रेम, भजन। भजन, खाना, खजाना, भजन और प्रेम, ये छुपा के करनी चाहिए। अब लिख लो। खाना मतलब क्या? भोजन। भोजन छुप के करो। छुप के मतलब पब्लिक में नहीं करना चाहिए, एकांत में करो भोजन, समझे? हाँ, परिवार के साथ भी नहीं, अलग। हाँ, खाना, खजाना, भजन, भोजन, ये एकांत में करने की चीज है। और खजाना, खजाना मतलब रुपए पैसे गिनती करो तो साइड में, अलग से एकांत में, या रखो तो एकांत में, है कि नहीं? खजाना को भी दिखाना नहीं चाहिए।
खाना को दिखा के नहीं खाना चाहिए, खजाना को दिखा के नहीं रखना चाहिए, और भजन भक्ति दिखा के नहीं करनी चाहिए, और प्रेम भी दिखा के नहीं करनी चाहिए। ये 4 चीज़ जितना छुपा के करोगे उतना ही बढ़ता है। प्रेम भी छुपा के छुप के करनी चाहिए। जो प्रेम छुप के करता है ना, वो प्रेम बढ़ता है। अगर मान लो पता चल गया कि ये उससे प्रेम करता है, तो जितना पता चलेगा उतना ही प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रेम जितना छुपा रहता है, प्रेम बढ़ता है कि नहीं? प्रेम में आनंद आता है छुप के प्रेम करने में, नहीं? इसलिए देखो ना, संसार में भी लड़के लड़कियां छुप के प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं? जिस दिन प्रेम को प्रकट कर देते हैं उस दिन शादी हो जाती है। और शादी के बाद झगड़ा हो जाता है, प्रेम नष्ट। शादी का मतलब प्रेम नष्ट। शादी का मतलब क्या? प्रेम नष्ट। हाँ, इसलिए जब तक शादी नहीं होती तब तक प्रेम ठीक रहता है, छुपा हुआ है तो। अब प्रेम प्रकट हो गया तो शादी हो जाएगी। अब माता पिता को बोल दिया कि मैं प्रेम करता हूँ, तो माता पिता कहे शादी कर ले। अब शादी हो गई तो प्रेम खत्म, फिर तो लड़ाई झगड़ा, तू मैं। तो समझे? 4 चीज़ को बड़ा छुपा के करना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम करना है वही छुपा के करो, है कि नहीं? और भजन भी छुपा के करनी चाहिए। भजन दिखा करने से सब नष्ट हो जाएगा। और खाना भी खजाने। अब खाना दिखा के करोगे तो पचेगा नहीं। हाँ, छुपा के छुप के करो तो इसलिए खाना, समझे ना? तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही राजा के सामने नारद जी आए तो राजा ने क्या कहा? पहले कौन राजा? उत्तानपाद ने क्या कहा? हे महाराज, मैं स्त्री लंपट हूँ, मैं निर्दय हूँ, मैंने 5 वर्ष के बालक को उसकी माता के साथ निकाल दिया हूँ, अपनी सारी बुराइयाँ पहले ही रख दिया। साधु संत को जब मिले तो पहले अपने सारे अवगुण को प्रकट कर दो। वो क्या करते हैं? साधु संत में गुण होता है कि जैसे ही अवगुण प्रकट करोगे तो वो अवगुण को खींच लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्योंकि अवगुण साधु संत के सामने रह टिक नहीं सकता है, छुपाना नहीं चाहिए, समझे? यहाँ पे राजा से ये सीखना चाहिए हमको। तो अपने दोष को प्रकट करना चाहिए और अपने गुण को छुपाना चाहिए, है कि नहीं? हमारी स्थिति उल्टा है, गुण को प्रकट करते हैं, दोष को छुपाते हैं, इसलिए गुण घटता है और दोष बढ़ता है। ये बात हमको उत्तानपाद जी की बड़ी अच्छी लगी। पहले ही बोल दिया, सुतो में बाल को ब्राह्मण